नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष का सफर आपके सामने अपना एक अनोखा वीडियो पेश करने जा रहा है जिसका नाम है 60 सेकंड में जानिए पति पत्नी में कलह का कारण। यह हमारा 754वां एपिसोड है। आप सभी भाई बहनों को नरेश गांधी का सादर प्रणाम। दोस्तों, 60 सेकंड में ज्योतिषी कैसे जान लेता है पति पत्नी के कलह का कारण। सिर्फ 1 मिनट और एक अनुभवी ज्योतिषी आपकी कुंडली देखकर बता देता है कि रिश्ते में दरार कहां से आ रही है। यह कोई अंदाजा नहीं, यह वर्षों के अनुभव और ग्रहों की भाषा को समझने की कला है। ज्योतिषी जैसे ही कुंडली खोलता है वह सबसे पहले ग्रहों की स्थिति और उनके आपसी संबंध को देखता है। वह यह समझता है कि कौन सा ग्रह शांति दे रहा है और कौन सा तनाव पैदा कर रहा है। उसे तुरंत संकेत मिल जाते हैं। अब सवाल यह है कि समाधान क्या है। पति पत्नी सुखी कैसे बन सकते हैं। सबसे पहली बात करना सीखिए। चुप्पी सबसे बड़ा दुश्मन है। याद रखिए, हमारी जुबान से निकले हुए शब्द कमान से निकले तीर की तरह वापस नहीं आते। जुबान में हड्डी नहीं होती, फिर भी किसी की भी हड्डियां तोड़ने की ताकत जुबान में जरूर होती है। दूसरी बात, अहंकार को छोड़िए। रिश्ता जीतना है, बहस नहीं जीतनी है। तीसरी बात, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए। सिर्फ सुनना नहीं, महसूस करना जरूरी है। और सबसे महत्वपूर्ण चौथी बात, सम्मान बनाए रखिए, क्योंकि जहां सम्मान खत्म होता है वहां प्रेम भी धीरे धीरे खत्म हो जाता है। इन सब संकेतों को ज्योतिषी सिर्फ 60 सेकंड में जोड़ लेता है, क्योंकि हर ग्रह एक कहानी कहता है और ज्योतिषी उस कहानी को पढ़ना जानता है। लेकिन असली बात यह है, कुंडली कारण बताती है, समाधान नहीं बताती। सुखी जीवन के लिए पति पत्नी को खुद कदम उठाने पड़ते हैं। एक दूसरे की भावनाओं को समझना पड़ता है। छोटी छोटी बातों को बड़ा न बनाए और सबसे जरूरी बात, एक दूसरे की कमियों को स्वीकार करें। याद रखिए, ग्रह सिर्फ दिशा दिखाते हैं, रिश्ते को मजबूत बनाना आपके हाथ में होता है। अगर समझ आ जाए तो 60 सेकंड में कारण जानकर पूरी जिंदगी को खुशहाल बनाया जा सकता है। आइए जानते हैं कि 60 सेकंड में कुंडली के द्वारा पति पत्नी में कलह का कारण क्या है। इसे आज हम 6 स्टेप में समझेंगे। इस 6 स्टेप को आप याद रखेंगे तो आपको तुरंत पता चल जाएगा कि पति पत्नी में कलह का कारण क्या है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। पहला स्टेप, आपकी कुंडली में 6वें भाव और 7वें भाव का संबंध बना होगा तो पति पत्नी में कलह होगा। आपके सामने उदाहरण कुंडली हम मेष लग्न की पेश करेंगे। इस कुंडली में 6वें के मालिक बुध है और 7वें के मालिक शुक्र है। कुंडली में 6वां भाव विवाद और शत्रु का है और 7वां भाव जीवन साथी का है। इस बुध और शुक्र को, यानी 6वें के मालिक और 7वें के मालिक को, जो बुध और शुक्र बनते हैं, उसको हम 10वें भाव में आपको दिखाएंगे। आपको अपनी कुंडली के 6वें के मालिक और 7वें के मालिक को
एक साथ किसी भी भाव में समझना है। यहाँ पति पत्नी एक दूसरे के जानी दुश्मन बन जाते हैं। उनकी हर बात में विरोध दिखाई देता है। यहाँ प्यार कम, मुकाबला ज्यादा होता है। जब जीवन साथी ही शत्रु भाव से जुड़ जाए तो रिश्ता युद्ध भूमि बन जाता है। ध्यान रहे, सप्तम भाव जीवन साथी का और छठा भाव शत्रु का होता है। कलह होना लगभग तय समझ लेना है। 60 सेकंड में आप इस योग को कुंडली में देखकर जान सकते हैं कि पति पत्नी के संबंध कैसे होंगे। आइए एक अन्य योग को अब हम जानेंगे। दूसरा स्टेप, आपकी कुंडली में चतुर्थ भाव का मालिक सप्तम में आएगा तो पति पत्नी में कलह होने लगती है। कलह का कारण जातक की मां और पत्नी दोनों बनती है। वह इसलिए कि चौथे का मालिक अपने भाव से भावत भावम भी चौथे होता है और चौथा भाव मां का होता है और सप्तम भाव पत्नी का होता है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में चौथे के मालिक बनते हैं चंद्र, जिसे हम सप्तम भाव में आपको दिखा चुके हैं। आपको अपनी कुंडली में जो चौथे का मालिक बने उसे सप्तम भाव में समझना है। सास बहू का कलह जातक को शांति नहीं लेने देता। घर में अशांति का माहौल रहता है। मानसिक तनाव बढ़ता है। सुकून की कमी महसूस होती है। घर घर नहीं बोझ लगने लगता है। जब घर में कलह होता है तो महल भी कैद खाना लगता है। यहाँ पति की स्थिति दयाजनक बनती है। उसकी स्थिति न घर का न घाट का जैसी होती है। आप 60 सेकंड में समझ जाएंगे कि शादीशुदा पति की हालत यहाँ कैसी होगी। तो ऐसा योग भी चौथे का मालिक यदि सप्तम में जाए तो कलह का कारण बनता है। तीसरा स्टेप, आपकी कुंडली में दूसरा भाव धन, वाणी और कुटुंब का है। दूसरे वाणी भाव का मालिक सप्तम में बैठेगा तो पति पत्नी को कौटुंबिक झगड़े को झेलना पड़ता है। जैसे उदाहरण कुंडली यहां पर हम पेश कर देते हैं। कारण यह होगा कि दूसरे भाव का मालिक अपने भाव से 1 2 3 4 5 6 भावत भावम छठवें आया है और छठवां भाव शत्रु का होता है। यहाँ मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में दूसरे के मालिक शुक्र है, जो हम सप्तम भाव में आपको स्वग्रही दिखा रहे हैं। आपको अपनी कुंडली में जो दूसरे का मालिक बने उसे सप्तम भाव में समझना है। जब ऐसा योग बनता है तब पति पत्नी में कलह होना लगभग तय मान लेना है। कट्टु वाणी से यहाँ झगड़े होते हैं। परिवार के कारण विवाद झगड़े में बदल जाता है। बोलचाल ही रिश्ते को तोड़ने लगती है। जहाँ शब्द तलवार बन जाए वहां प्यार टिक नहीं पाता। यहाँ शब्द तीर बन जाते हैं जो दिल को चीर देते हैं। परिवार का माहौल तनावपूर्ण हो जाता है। कलह के कारण परिवार की शांति भंग होती है। आप 60 सेकंड में जान पाएंगे कि घर में शांति है या तनाव है या कलह है। ये आपको फौरन पता चल जाएगा। एक और योग का ये तीसरा स्टेप था।
अब चौथा स्टेप, आपकी कुंडली में लग्न कोई भी हो, सप्तम भाव में मंगल राहु की युति बनी होगी। जैसे हम यहां आपको दिखा रहे हैं, मंगल और राहु। तो यह युति आपके वैवाहिक जीवन के लिए खतरे की घंटी है। मंगल राहु एक साथ होना यह सबसे खतरनाक योगों में से एक योग माना जाता है। यहाँ राहु सांप है और मंगल नेवला है। दोनों खुद एक दूसरे के दुश्मन है। यह एक विचित्र परिस्थिति है। जातक को अचानक गुस्सा आता है, शब्द अनियंत्रित बन जाते हैं और कभी कभी हिंसात्मक प्रवृत्ति भी दिखाई देती है। रिश्ता जैसे बारूद के एक ढेर पर खड़ा हो जाता है और यह एक विस्फोटक स्थिति होती है। पति पत्नी में अहंकार और मैं सही हूं की भावना बार बार टकराव पैदा करती है। पति पत्नी में प्यार होता है, लेकिन क्रोध की चिंगारी उसे बार बार जला देती है। 60 सेकंड में सप्तम में मंगल राहु को देखकर आप जान ही जाएंगे, सांप और नेवले की युति पति पत्नी में कलह अवश्य उत्पन्न करेगी। एक और स्टेप, पांचवा स्टेप, आपका कोई भी लग्न हो, आपकी कुंडली में लग्न में या सप्तम भाव में सूर्य शनि की युति बनी हो। जैसे हम यहां आपको दिखा देते हैं, लग्न में सूर्य शनि और सप्तम भाव में भी हम इस सूर्य शनि को दिखाएंगे। यह युति किसी भी एक भाव में बनी होगी तो यह संकेत आपके लिए शुभ नहीं है। सूर्य शनि एक दूसरे के कट्टर शत्रु है। यह लग्न में होंगे तो उसकी सप्तम दृष्टि सप्तम भाव पर आएगी। यह युति दाम्पत्य जीवन में तूफान ला देती है और सप्तम भाव पति पत्नी का है। इस भाव में सूर्य शनि की युति पति पत्नी का सबसे बड़ा दुश्मन बना देती है। अहंकार से जब सच्चाई का टकराव होता है, मैं की भावना इतनी प्रबल हो जाती है कि हम कहीं खो जाता है। हर बात में खुद को सही साबित करने की जिद रिश्ते को धीरे धीरे तोड़ने लगती है। यहाँ दाम्पत्य जीवन का सुख चैन बर्बाद हो जाता है और जीवन में कला का जहर घुल जाता है। 60 सेकंड में आप तत्काल जान जाएंगे कि सप्तम में सूर्य शनि या सप्तम पर सूर्य शनि की दृष्टि वैवाहिक जीवन को तहस नहस अवश्य कर देती है। अब आखिरी स्टेप को जानेंगे, छठवां स्टेप। आपकी कुंडली में सप्तम भाव का मालिक अपने शत्रु की राशि में कहीं भी किसी भी भाव में बैठा होगा तो पति पत्नी में कलह उत्पन्न होगा। आपके सामने मेष लग्न की उदाहरण कुंडली है। इस कुंडली में सप्तम के मालिक शुक्र है, जिसे हम मेष और वृश्चिक राशि में आपको दिखाएंगे। सप्तम के मालिक शुक्र जो मेष राशि में हो सकते हैं या फिर वृश्चिक राशि में बैठे होंगे। यह दोनों मंगल की राशि है। शुक्र को आपको किसी भी एक भाव में, एक राशि में समझना है, या तो मेष में या फिर वृश्चिक में। तो ये मेष और वृश्चिक मंगल की राशि है जो शुक्र की शत्रु राशि होती है। जब शत्रु राशि में शुक्र होता है तो पति पत्नी के बीच में
शत्रुता अवश्य होती है। आपको अपनी कुंडली में जो सप्तमेश बने उसे किसी भी भाव में अपने शत्रु की राशि में समझना है। जैसे आपकी कुंडली में सप्तमेश सूर्य बने तो सप्तमेश सूर्य चंद्र बने तो उसे शनि की राशि में आपको समझना होगा, और मंगल बने तो शुक्र की राशि में समझना है। सप्तमेश बुध बने तो उसे गुरु की राशि में समझना चाहिए, और गुरु बने तो उसे बुध की राशि में समझना चाहिए। सप्तमेश शनि बने तो उसे सूर्य चंद्र की राशि में समझना होगा, और शुक्र को हम आपको मंगल की शत्रु की राशि में दिखा ही चुके हैं। जब कोई भी ग्रह सप्तमेश बने और वह अपने शत्रु की राशि में जाएगा तो पति पत्नी में शत्रुता अवश्य होती है। दोनों के जीवन में कलह अवश्य उत्पन्न होता है। 60 सेकंड में आप जान सकते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा होगा। तो दोस्तों, आज हमने 6 स्टेप में 60 सेकंड में पति पत्नी में कलह का कारण क्या है यह समझा। ज्योतिष हमें कारण दिखाता है, लेकिन रिश्ते को बचाना हमारे हाथ में होता है। अगर समय रहते इन संकेतों को पहचान लिया जाए तो टूटते रिश्ते भी फिर से जुड़ सकते हैं, वरना एक दिन खामोशी ही आखिरी जवाब बन जाती है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।